उत्तरगढ़ में अगर किसी बेहतरीन लोहार का नाम लिया जाता था तो सबसे पहले मोहन कारीगर का नाम आता था। वह लोहे से ऐसी चीजें बनाता था कि लोग हैरान रह जाते थे। उसकी बनाई तलवारों की चर्चा दूर दूर तक होती थी। गौरी, आज गांव में बड़ा बाजार लगने वाला है। मैं अपने सारे सामान लेकर जा रहा हूँ। शायद आज अच्छी कमाई हो जाए। लेकिन घर में अनाज खत्म हो चुका है। छोटे सोनू के लिए भी कुछ नहीं बचा। तुम चिंता मत करो, आज चाहे जैसे भी हो मैं राशन लेकर ही लौटूंगा। गौरी, आप इतना मेहनत करते हो, फिर भी लोग आपके काम की कदर नहीं करते। कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर लेते? यही काम मेरी पहचान है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन जरूर अच्छा समय आएगा। यह कहकर मोहन बाजार की ओर निकल गया। पूरा दिन बीत गया, लेकिन उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया। शाम होते होते वह उदास होकर बैठ गया। क्या बात है मोहन, आज भी कोई ग्राहक नहीं मिला? शायद अभी मेरा समय खराब चल रहा है। इतना बड़ा कारीगर और काम एक भी नहीं, बड़ी अजीब बात है। रघु वहां से चला गया। तभी एक घुड़सवार मोहन की दुकान पर आकर रुका। क्या यहाँ मोहन नाम का लोहार रहता है? जी, मैं ही हूँ। कहिए। मैंने सुना है तुम्हारी बनाई तलवार अद्भुत होती है। मुझे एक खास तलवार चाहिए। आप कौन हैं? मैं सूरजगढ़ का राजा विक्रमसेन हूँ। मेरे राज्य पर दुश्मनों का खतरा मंडरा रहा है। यदि आपकी तलवार न्याय के लिए उठेगी तो मैं जरूर बनाऊंगा। राजा ने सोने के सिक्कों से भरी थैली मोहन को दी और वहां से चले गए। मोहन खुशी खुशी घर लौटा। अरे, आप इतना सारा सामान ले आए। आज मुझे एक बहुत बड़ा काम मिला है। अगले दिन से मोहन पूरी लगन से तलवार बनाने में जुट गया। कई दिनों की मेहनत के बाद उसने शानदार तलवार तैयार कर ली। उसी दौरान एक युवक उसकी दुकान पर आया। मुझे तुरंत एक अच्छी तलवार चाहिए। अभी मेरे पास तैयार तलवार नहीं है। नई तलवार बनाने में समय लगेगा। तभी कर्ण की नजर खास तलवार पर पड़ी। अगर यह तलवार मुझे दे दो तो मैं तुम्हें 2 गुने पैसे दूंगा। नहीं, यह किसी की अमानत है। जितने पैसे मांगो मैं दूंगा। मैं इसे किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा। कर्ण गुस्से में वहां से चला गया, लेकिन असल में वह डाकू सरदार कालकेतु का आदमी था। मुझे वही तलवार चाहिए। कहते हैं उस लोहार की तलवार में जीत की शक्ति होती है। मैं किसी तरह वह तलवार लेकर आऊंगा। अगले दिन कर्ण फिर मोहन के पास पहुंचा। मुझे माफ कर दो, तुम सही थे। अब मेरे लिए नई तलवार बना दो। ठीक है, लेकिन इसमें समय लगेगा। मोहन नई तलवार का नक्शा बनाने लगा। तभी मौका देखकर कर्ण चुपके से राजा वाली तलवार उठाकर भाग गया। कुछ देर बाद मोहन ने पीछे मुड़कर देखा। अरे, तलवार कहाँ गई? हे भगवान, मैं लुट गया। दुखी होकर मोहन नदी किनारे जा बैठा। तभी वहां एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। क्या बात है बेटा, इतने परेशान क्यों हो? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मोहन ने उन्हें सारी कहानी बता दी। जिस तलवार के चोरी होने का दुख तुम मना रहे हो, उसमें कोई विशेष शक्ति नहीं थी। क्या मतलब? असली ताकत तुम्हारी सच्ची मेहनत और नियत में है। इसके बाद मोहन ने पूरी श्रद्धा और मेहनत से एक नई तलवार बनाई। कुछ दिनों बाद राजा विक्रमसेन तलवार लेने पहुंचे। क्या तुम हमारे साथ युद्ध देखने चलोगे? जी महाराज। अगले दिन युद्ध भूमि में राजा विक्रमसेन और कालकेतु आमने सामने थे। देखो, मेरे पास वही जादुई तलवार है। उसने वार किया, लेकिन उसकी तलवार बीच से टूट गई। ये कैसे हो सकता है? धोखे से हासिल की गई चीज कभी जीत नहीं दिलाती। इतना कहकर राजा विक्रमसेन ने कालकेतु को हरा दिया। युद्ध खत्म होने के बाद मोहन ने राजा से सवाल किया।
महाराज, आपको सब कैसे पता चला? सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है। जीत हथियार की नहीं, इंसान की नीयत और ईमानदारी की होती है।